भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? भगवान शिव को नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया एक महान कार्य था, जिसमें विभिन्न प्रकार की अनेक अद्भुत वस्तुएं और जीव निकले थे। इसी प्रक्रिया में हलाहल नामक एक घातक विष भी निकला था, जिसकी विनाशकारी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि के विनाश का भय था। इस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि इससे संपूर्ण जगत का नाश हो सकता था। ऐसे में भगवान शिव ने उस विष को पीने का निर्णय लिया ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में निकले अमृत और विष में से कौन किसको लेगा, इस प्रश्न पर सभी अमृत को लेने दौड़ पड़े, परंतु विष किसी ने नहीं लिया। इस पर भगवान शिव ने उसे लेकर पी लिया और योग बल से अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। इस प्रकार उनका कंठ विष के प्रभाव से नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। इस कहानी के शब्दों पर न जाकर उसके माध्यम से पुराणकार ने जो शिक्षा देना चाहिए है उस पर विचार करते रहना चाहिए। वास्तव में समुद्र का अर्थ है हमारे मन का सागर। जब इसके भीतर आत्मचिंतन किया जाता है, अर्थात मन को मथा जाता है, तब अच्छे और बुरे सभी संस्कारों अर्थात विष और अमृत सभी से सामना करना होता है, परंतु दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए जो अपने लक्ष्य अर्थात शिव को नहीं भूलता, वह विष और अमृत दोनों से ऊपर शिव तत्व में मिल जाता है, जो मानव का अंतिम लक्ष्य है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु का कारण था अपने कंठ में रोके हुए विष को गले में खुला छोड़ देना। नतीजा विष के शरीर में फैल जाने के कारण अकाल मृत्यु। रामकृष्ण परमहंस चाहते तो और समय के लिए नीलकंठी बने रह सकते थे, लेकिन कोई भी तत्वज्ञानी ऐसा क्यों करेगा? वह तो जल्द से जल्द ब्रह्म से मिलना चाहेगा, इसी कारण शरीर जल्दी त्याग देगा। क्या रामकृष्ण परमहंस नीलकंठी की श्रेणी में आते हैं? हर साधक जो अध्यात्म की राह पकड़े अंततः तत्वज्ञानी हो जाता है, उसे शिव कहते हैं। यही तत्वज्ञानी शिव जब अपना शरीर त्याग देते हैं और हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, तो विष्णु के आसन पर आरूढ़ हो जाते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो विष्णु बन जाते हैं। अध्यात्म में हमें हमेशा शास्त्रों में निहित मर्म तक पहुंचना होता है। इसी कारण किताबी ज्ञान की तरह शास्त्रों में वर्णित ज्ञान समझ नहीं आता। असुरों और देवताओं ने मिलकर एक समुद्र मंथन किया। उसमें से सबसे पहले कोलाहल निकला था, जिसे देखकर सभी भयभीत होकर महादेव की शरण में गए। तब महादेव जी ने उस कोलाहल रूपी विष को पीकर अपने गले में रोक लिया था। उसी विष या कोलाहल के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था। तभी से इन्हें नीलकंठेश्वर कहते हैं या नीलकंठ कहते हैं। शिव या महादेव आरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जानी जाती है, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनके अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं तथा पुत्री अशोक सुंदरी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप से पूजित है। भगवान शिव को
संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ है यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ आदि। शिव स्वरूप। शिव प्रतिमा उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ में शिव प्रतिमा शिव स्वरूप सूर्य है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई अंत है, न कोई छोर है, न कोई ही शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज एवं उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। शिव स्वरूप शंकर जी। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनाने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिवलिंग। मुख्य लेख। शिवलिंग शिव के नंदीगण नंदी, भृंगी, रीटी, टुंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर। शिव की अष्टमूर्ति। क्षिति मूर्ति सर्व, जल मूर्ति भव, अग्नि मूर्ति रुद्र, वायु मूर्ति उग्र, आकाश मूर्ति भीम, यजमान मूर्ति पशुपति, चंद्र मूर्ति महादेव, सूर्य मूर्ति ईशान। व्यक्तित्व। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजीत हैं, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी वीतरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का समभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। पूजन। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है से की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुध आदि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। ज्योतिर्लिंग स्थान। पशुपतिनाथ। नेपाल की राजधानी काठमांडू। सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात। महाकालेश्वर। श्री महाकाल महाकालेश्वर उज्जैनी। श्री ओमकारेश्वर। श्री ओमकारेश्वर अथवा ममलेश्वर, ओम महाकारेश्वर।
केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। भीमाशंकर, भीमाशंकर मंदिर निकट पुणे महाराष्ट्र। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक महाराष्ट्र। रामेश्वरम, रामेश्वरम मंदिर रामानाथपुरम तमिलनाडु। घृणेश्वर, घृणेश्वर मंदिर वेरुल औरंगाबाद महाराष्ट्र। वैद्यनाथ, परली वैद्यनाथ भीड़ महाराष्ट्र एवं देवधर झारखंड। नागेश्वर, ओढ़ा नागनाथ महाराष्ट्र। नागेश्वर मंदिर द्वारका गुजरात। श्रीशैल, श्री मल्लिकार्जुन श्रीशैल आंध्र प्रदेश। श्री केदार, नेपाल कालांजर वनखंड। रोला केदार, नेपाल कालांजर वनखंड। ध्वज केदार, नेपाल कालांजर वनखंड। असीम केदार, नेपाल कालांजर वनखंड। पूरी भूमि के रूप में शिव ज्योतिर्लिंग कालांजर। यद्यपि पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, फिर भी पुराणों में पृथ्वी में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंगों पूरी भूमि के रूप में हैं। एक कैलाश पर्वत, यह पूरा पर्वत एक ज्योतिर्लिंग है। दूसरा कालांतर पर्वत वनखंड, यह पूरा पर्वत वनखंड दूसरा भूमि ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ जी।